USS in the Pokhran race. Range ready? Ready. Today at 15:45 hours, 4, 3, 2, 1, 0. मई 1974 दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजस्थान के एक सुनसान डेजर्ट के नीचे इंडिया हिस्ट्री लिखने वाला है। एक डेवलपिंग कंट्री जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस थे, वो सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट करने की तैयारी कर रहा था। और जब 18 मई 1974 की सुबह पोखरण की मिट्टी के नीचे एक्सप्लोजन हुआ, तब पूरी दुनिया को समझ आया कि इंडिया अब ऑफिशियली न्यूक्लियर क्लब में एंटर कर चुका है। इस मिशन के कोड का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, जिसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला गया। लेकिन असल में ये इंडिया का स्ट्रैटेजिक मैसेज था कि अब वो ग्लोबल पावर के सामने खुद को वीक नेशन की तरह प्रेजेंट नहीं करेगा। इंडिया का न्यूक्लियर ड्रीम एक्चुअली इंडिपेंडेंस से भी पहले शुरू हो चुका था। 1945 में साइंटिस्ट होमी जहांगीर बाबा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एस्टैब्लिश किया और उनका मानना था कि फ्यूचर एटॉमिक साइंस से डिसाइडेड होगा। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने एटॉमिक एनर्जी कमीशंस और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया। ऑफिशियली प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए था, लेकिन अंदर ही अंदर इंडिया फ्यूचर सिक्योरिटी थ्रेट्स को भी समझा रहा था। 1956 में अप्सरा रिक्रिएटर ऑपरेशनल हुआ और फिर कनाडा और अमेरिका की हेल्प से इंडिया को सर्कस रिक्रिएटर मिला। कनाडा ने रिक्रिएटर दिया और अमेरिका ने हैवी वाटर सप्लाई किया अंडर द एटमॉस ऑफ पीस। प्रोग्राम एरोनिकली इसे रिएक्टर से प्लूटोनियम प्रोड्यूस हुआ, जो लेटर इंडिया के फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया गया। 1962 के इंडिया चाइना वॉर ने इंडियन लीडरशिप को हिला दिया। इंडिया को मिलिट्री डिफेक्ट फेस करनी पड़ी और सिर्फ 2 साल बाद चाइना ने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। ये इंडिया के लिए क्लियर वार्निंग थी कि अगर सर्वाइवल और डिटरेंस चाहिए तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जरूरी है। होमी भाभा ओपनली न्यूक्लियर वॉर के सपोर्ट में बोलने लगे, लेकिन 1966 में उनकी सडन प्लेन क्रैश में डेथ हो गई। बहुत लोगों को लगा कि इंडिया का न्यूक्लियर एम्बिशन अब स्लो हो गया, लेकिन एक्चुअली प्रोजेक्ट और सीक्रेट हो गया। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तब क्वाइटली न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को फिर से स्पीड मिली। सिर्फ अराउंड 75 साइंटिस्ट के एक सीक्रेट टीम ने मिशन पे काम कर रही थी, जिसमें राजा रमन्ना, होमी सेठना, पीके इरंगर और DRDO चे BD नाग चौधरी जैसे साइंटिस्ट शामिल थे। बॉम्ब डिजाइन, प्लूटोनियम प्रोडक्शन और डिटर्मिनेशन सिस्टम पर पैरेलल काम हो रहा था और सीक्रेटली इतनी टाइट थी कि इंडियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स को भी कुछ पता नहीं था। 1917 के इंडिया पाक वॉर और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इंडिया के न्यूक्लियर डिसीजन को और स्ट्रांग बन गया। जब अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइजेस CVN-65 बे ऑफ बंगाल भेजा, तब इंडिया ने समझा कि ग्लोबल पॉलिटिकल में रिस्पेक्ट सिर्फ डिप्लोमेसी से नहीं, पावर से मिलता है। सोवियत यूनियन ने इंडिया का सपोर्ट किया और इसी पीरियड के बाद न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को फाइनल पुश मिला। 1972 में इंदिरा गांधी ने ऑफिशियली न्यूक्लियर टेस्ट डिवाइस डिप्लॉयमेंट ऑथोराइज कर दिया। ऑपरेशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान को सीक्रेटली प्रिपेयर किया गया। इक्विपमेंट को रात में मूव किया जाता था। रेस को सेंट से कवर किया जाता था ताकि फॉरेन सैटेलाइट को सस्पिशियस ना हो। साइंटिस्ट सिविलियंस क्लोथ्स में ट्रैवल कर रहे थे और डॉक्यूमेंट्स हाईली रिस्ट्रिक्टेड थे। ये ऑपरेशन लिटरली स्पाई थ्रिल जैसा था। बॉम्ब एक प्लूटोनियम बेस्ड इंप्लोजन टाइप न्यूक्लियर डिवाइस थी, सिमिलर टू अमेरिका के नागासाकी वाले फैट माइंड डिजाइन से इंस्पायर। इसका वेट अराउंड 400 किलोग्राम्स था और इसके अंडर अराउंड 6 किलोग्राम्स प्लूटोनियम यूज हुआ था। डिवाइस को एक मेंटल ट्राइपॉड और मोमेंट करके अंडरग्राउंड शिफ्ट में प्लेस किया गया। 18 मई 1974 को सुबह 8:05 में फाइनल काउंटडाउन कंप्लीट हुआ और DRDO साइंटिस्ट प्रणव R दस्तिंदर ने फायरिंग बटन प्रेस किया। कुछ सेकंड बाद पोखरण डेजर्ट के नीचे एक पावरफुल अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन हुआ।
इंडिया ऑफिशियली दुनिया का पहला ऐसा नेशन बन गया जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट 5 मेंबर के बाहर होते हुए सक्सेसफुल न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किया। ब्लास्ट की एग्जैक्ट पावर आज भी डिबेट का टॉपिक है। इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशियली 12 किलोटन यार्ड क्लेम की, लेकिन इंटरनेशनल एनालिटिक्स का कहना है कि इसे लोअर पावर एस्टिमेट किया। मोस्ट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्सप्लोजन अराउंड 6 से 10 किलोटन के बीच था, लेकिन चाहे एग्जैक्ट नंबर जो भी हो, पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैसिव था। इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी स्काई रॉकेट कर गई और साइंटिस्ट नेशनल हीरोज बन गए, लेकिन इंटरनेशनल रिएक्शंस एग्रेसिव था। कनाडा और अमेरिका दोनों फ्यूरियस हो गए क्योंकि उनकी सप्लाई टेक्नोलॉजी इनडायरेक्टली बॉम्ब डेवलपमेंट में यूज हुई थी। इसी इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG एस्टैब्लिश हुआ ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफिकेशन कंट्रोल की जा सके। पाकिस्तान ने इस टेस्ट को डायरेक्ट थ्रेट माना। प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने ओपनली कहा कि पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर सुपीरियरिटी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बहुत एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्माइलिंग बुद्धा ही वो इवेंट था जिसने पाकिस्तान को एग्रेसिवली अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम परस्यू करने के लिए पुश किया। इसी टेस्ट के बाद साउथ एशिया ऑफिशियली न्यूक्लियर राइवलरी जोन बन गया। पोखरण के नियर बाय विलेजेस में लेटेस्ट ईयर्स में कुछ हेल्थ इश्यूज भी नजर आए। कैंसर केसेस की रिपोर्ट भी सामने आई। ऑल्दो ऑफिशियली रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, डायरेक्ट प्रूफ एस्टैब्लिश नहीं हो पाए, फिर भी विलेजर्स के कंसर्न कभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। आज स्माइलिंग बुद्धा को सिर्फ एक न्यूक्लियर टेस्ट के रूप में नहीं देखा जाता, ये इंडिया का ग्लोबल डिक्लेरेशन था, ऑफिशियली पीसफुल लेकिन स्ट्रैटेजिकली पावरफुल। ये एक साइंटिफिक अचीवमेंट भी थी और एक जियोपॉलिटिकल वार्निंग भी। और फिर एग्जैक्टली 24 इयर्स बाद इंडिया ने पोखरण 2 टेस्ट कंडक्ट किया, जिससे कंट्री ओपनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट की डायरेक्शन में और आगे बढ़ गया। पोखरण का डेजर्ट आज भी शांत है, लेकिन 18 मई 1974 को वो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन आज भी ग्लोबल पॉलिटिकल में इको करता है। आपको इसके बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।